जी वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माई पैरट चैनल में आप सबका वेलकम करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मेरा शेड का ओवरव्यू। आज जो है वो मैं तमाम परिंदों की जो है वो डिटेल्स दूंगा, कौन कौन से पेयर मैंने लगाए हुए हैं। सबसे पहले तो आप लोग से माजरत चाहता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद वीडियो आ रही है, और आपसे इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी वीकली जो है वो आपको 2 से 3 वीडियोज़ जो है वो लाजमी मिल जाएँ। और आप जो है वो चैनल को, जिसने भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ आज। तो सबसे पहले जो है मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ कि जो जो मैंने बजरी पैरट्स जो है वो अपने शेड के अंदर ओपन छोड़े हुए हैं। तो आप इनको देख रहे हैं कि माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव हैं। इनके लिए ये है कि कॉलोनी टाइप जो है वो मैंने पूरा शेड जो है वो बनाया हुआ है। इसके अंदर ये जो है वो इन्होंने ब्रीड भी की हुई है, कुछ ने बच्चे भी दिए हुए हैं, अंडे भी दिए हैं। तो अब चलते हैं दूसरे पेयर्स की तरफ। तो सबसे पहला जो पेयर है वो मेरा बहुत पुराना पेयर है। इसकी वीडियोस जो है वो आप लोगों ने पहले भी मेरे चैनल पे देखी हुई है। वो है सनकनोर का पेयर। ठीक है जी, ये माशाल्लाह से बड़ा ही बेहतरीन पेयर है और ब्रीडर पेयर है। तो इसने भी जो है वो अंडे वगैरह दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि इसके केज में, बॉक्स में जो है वो कितने अंडे हैं। तो ये माशाल्लाह से पेयर है। इसने पहला क्लच दिया था मेरे पास, तो गर्मियों के अंदर दिया था, बहुत अर्ली दे दिया था अक्टूबर के अंदर। ठीक है, तो वो गर्मी की वजह से जो है वो अंडे इसके हो गए ख़राब। तो उसके बाद जो है ये दोबारा फिर दोबारा जो है वो क्रॉस पे आया हुआ है और अंडे ले करेगा। इसके साथ जो है वो हमारे पास ये दूसरा पेयर है। इसके साथ जो है वो हमारे पास ये दूसरा पेयर है। ये भी सनकनोर का पेयर है। ये फ़र्स्ट टाइम ब्रीड करेगा। ठीक है जी, ये मैंने लास्ट ईयर जो है वो अपने घर का ही एक मेल पट्ठा रोका था। तो उसके साथ जो है वो फ़ीमेल मैंने बाज़ार से बाई की थी, वो भी पट्टी थी। तो डीएनए कराया तो वो भी फ़ीमेल निकल आई अनफॉर्चुनेटली। तो खुशकिस्मती समझते हैं इसको कि वो फ़ीमेल निकल आई, तो ये पेयर बन गया। अब ये 2 पेयर हैं माशाल्लाह से सनकनोर के। तो एक और मेल मैंने अपने घर का ही पट्ठा जो है वो रोका हुआ है। ठीक है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो इस साल जो है वो ये 2 पेयर माशाल्लाह से मेरे पास ब्रीड करेंगे। एक जो पुराना पेयर और एक जो सनकनोर का, दूसरा जो इस साल वाला। इसके बाद हमारे पास है येलो रिंगनेक का पेयर। ठीक है जी, इसमें जो है वो फ़ीमेल जो है वो ब्रीडर है पहले से। मेल जो है वो फ़र्स्ट टाइम ब्रीड करेगा, लेकिन मेल जो है उसकी चोंच जो है वो हल्की सी जो है वो टूटी हुई है नीचे वाली। लेकिन मेल जो है वो बेहतरीन हेल्दी एक्टिव है। ठीक है, और इस बार देखते हैं कि इंशाल्लाह इनकी ब्रीड भी आएगी हमारे पास। ठीक, ये येलो रिंगनेक का पेयर जो है वो इस साल मेरे पास ब्रीड करेगा। तो ये है कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो येलो रिंगनेक लगाया है। देखते हैं कि ये कितना कैसा जो है वो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आता है। इसके बाद मेरे पास आ जाता है जो फोल्डिंग केज है। फोल्डिंग केज के अंदर जो है वो हमारे पास कुछ लवर्ड के पेयर लगाए हुए मैंने। ठीक है, पहला पेयर जो है वो क्रीमिनो टू अल्बाइनो रेड आइज़ है। तो इसका पेयर बनाया हुआ है। इसने भी मेरे पास फ़र्स्ट टाइम ही बाय करनी है। क्रीमिनो का जो मेल है ये मैंने भी डीएनए पेपर लिया था जब इसके प्राइस ज़्यादा थे काफ़ी, मतलब सीजनल डाउन थे। अभी जो है वो इसके तो बिल्कुल प्राइस डाउन हो गए। अल्बाइनो रेड आइज़ की फ़ीमेल जो है ये दोनों ही फ़र्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे। उसके बाद मेरे पास एक और पेयर है, वो उसमें कॉमन लटीनो का मेल है और रोज़ी कोली की फ़ीमेल है। ये पेयर भी जो है वो ब्रीडर है माशाल्लाह से। फ़ीमेल ने जो है वो लेइंग की हुई है, फर्स्ट लेइंग की हुई है। और ये पेयर जो है वही मैंने लगाया हुआ है। दोनों ही नॉन रिंग बर्ड हैं। देखते हैं इनका क्या रिज़ल्ट निकलता है, हमारे पास किस तरह के बच्चे जो है वो हमारे पास आते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो एक और पेयर आ जाता है। ये अल्बाइनो ब्लैक आइज का पेयर है, ये भी लव बर्ड का पेयर है। ये मेरे घर के ही दोनों पीस हैं, रुके हुए थे। तो इसकी जो फ़ीमेल है, फ़ीमेल के साथ का मेल एक्सपायर हो गया था। तो ये एक पट्ठा मेल था रेड आइज का सिपलेट, तो उसके साथ इसने बॉन्डिंग बना ली और ये पेयर बन गया। तो ये भी लगा हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक बजरी का पेयर है। ये बाहर जो है वो मटकी में तंग कर रहा था, बाहर वाली मटकियों में दूसरों को तंग कर रही थी फ़ीमेल। इसको मैंने पकड़ के फिर अंदर बंद कर दिया। और इसके बाद जो है वो हमारे पास एक ग्रीन रिंग का पेयर है। ये मेल जो है वो तकरीबन 1.5 साल का मेल है, लेकिन इसने हल्की हल्की सी जो है वो रिंग शो की हुई है अपनी। और इसके साथ जो फ़ीमेल है वो टेम रह चुकी है वो भी, और मेल भी टेम रहा हुआ है। ये दोनों ही तकरीबन जो है ना वो एक साथ ही रहे हैं। वैसे तो टेम फीमेल ब्रीड नहीं करती, लेकिन ये दोनों क्योंकि शुरू से ही एक दूसरे के साथ रहे हुए हैं,
तो इसलिए जो है वो दोनों को छोड़ा हुआ है, फ़ीमेल इसको मारती नहीं है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लम हेड का पेयर। ठीक है जी, इस साल जो है वो प्लम हेड का पेयर मैंने लगाया हुआ है। ये फ़र्स्ट टाइम इसका शौक़ कर रहा हूँ प्लम हेड का। पहले क्योंकि प्लम हेड शौक़ तो मुझे काफ़ी अरसे से था, लेकिन इसको ब्रीड पे नहीं लगाया था। लेकिन इस साल जो है वो इसको लगाया हुआ ब्रीड पे, देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है। और इसके बाद एक ग्रीन नेक का और पेयर है। इसमें जो है वो फ़ीमेल जो है वो इसके एक पर जो है वो इसका टूटा हुआ है, मतलब कि इसके पर जो है वो एक साइड की कलियां नहीं है, तो ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकती थी। तो इसके साथ फिर ये क्रिमिनो का एक मेल एक्स्ट्रा स्पेयर पड़ा हुआ था, वो मैंने छोड़ दिया। तो इसका पेयर बनाया हुआ है, चलें कोई लेसविंग के बच्चे आ जाएंगे इसके। और उसके बाद हमारे पास ये अल्बाइनो का पेयर आ जाता है, कॉकटेल का अल्बाइनो कॉकटेल, इनो कॉकटेल भी कहते हैं इसको, इनो रेड आइज़ कहते हैं। और ये बिल्कुल प्योर रेड आइज़ में है, फैलो की सिपलेट थी फ़ीमेल। इसके बाद ये पूरे का पूरा केज जो है ये बना हुआ है, ये इसके अंदर सारे के सारे हैं ही कॉकटेल्स के पेयर। इसमें पहला जो कॉकटेल का पेयर है वो है कॉमन वाइट का। इसमें ये जो कॉमन वाइट की फ़ीमेल है ये मेरे घर की पट्टी है, और ये इनो रेड आइज़ की सिपलेट है। और इसके साथ जो है वो कॉमन वाइट का मेल है, ये भी मेरे घर का ही मेल है, लेकिन ये कई जगह और ब्रीड के लिए गया हुआ था, तो वहाँ से ये फिर वापस मेरे पास आया। और ये पट्टी के साथ इसने मिलके जो है वो ब्रीड की हुई अंडे दिए हमें माशाल्लाह से ना, एग लेइंग की हुई है पेयर ने। माशाल्लाह से 4 अंडे दिए हमें पेयर ने। और उसके बाद जो है हमारे पास एक और पेयर आ जाता है कॉकटेल का। ये हमारे पास है जी इनोपाइड की जो है वो फ़ीमेल है, और इसके साथ जो है वो हमारे पास ग्रे का वाइट फेस का मेल है। ठीक है जी, इन्होंने भी लेइंग की हुई है माशाल्लाह से, 3 अंडे दिए हुए हैं, अभी फ़ीमेल ने 1 अंडा और देना है। तो ये 4 अंडे माशाल्लाह से ये करते हैं। और ये इनो रेड आइज़ बच्चे भी निकालते हैं, जब इनके बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह आपको उसकी भी वीडियो देंगे। ये दोनों ही ब्लैक आइज़ हैं, लेकिन बच्चे जो है वो रेड आइज़ निकालते हैं। ठीक है, और इनोपाइड बच्चे और रेड आइज़ बच्चे निकालते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पीसेस भी पड़े हुए हैं। ठीक है, इनकी अभी बॉन्डिंग नहीं हुई। इसके अंदर आपको एक तो एक पीस नज़र आ रहा होगा इनोपाइड का, और इसके साथ एक फ़ीमेल भी इनोपाइड की है। इसके साथ कुछ 2 बच्चे कॉमन वाइट के भी हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फेलो कॉकटेल का मेल है, और इनो रेड आइज़ की फ़ीमेल है। ये भी पेयर इस टाइम ही लगाया हुआ है, फ़र्स्ट टाइम लगा रहा हूँ इसकी ब्रीड भी, इंशाल्लाह देखेंगे कैसा रिज़ल्ट आता है। उसके बाद ये मेरा सबसे ज़्यादा पुराना पेयर कॉमन वाइट का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ़ीमेल भी और मेल दोनों के दोनों ही टेम है। और मेरे पास जितने भी ब्रीड की हुई है, जो बच्चे मेरे घर के रुके हुए हैं, वो सारे ऑलमोस्ट जो है वो इसी पेयर के ही हैं। ये पेयर मेरे पास तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं, ये पेयर मेरे पास बेहतरीन ब्रीड कर रहा है। फ़ीमेल थोड़ी सी वीक हो गई थी, और जिसकी वजह से जो है वो इसने अभी पहला क्लच तो दिया, अभी दूसरा क्लच लेट कर गई है। इसके बाद हमारे पास ये एक पेयर है, इसमें ये जो आपको नज़र आ रही होगी फान पाइड की इनो ब्लड लाइन में से आपको एक फ़ीमेल है, और इसके अंदर रेड आइज़ का मेल है, इनो रेड आइज़ का मेल, इसका पेयर बनाया हुआ है। इसकी ब्रीड देखते हैं। उसके बाद कुछ बजरी के पेयर हैं, इसमें होगोरोमो का ये टीसीबी का डबल फ्लावर क्रस्टेड में होगोरोमो का मेल है ब्लैक आइज़ में, और इसके साथ जो है वो ब्लैक आइज़ रेड आइज़ का कॉम्बिनेशन के साथ रेड आइज़ होगोरोमो की फ़ीमेल है इसके साथ वाइट कलर में। उसके बाद ये कॉमोलोटिनो का पेयर है, इस फीमेल के साथ रोजी कोली का मेल था कॉमोलोटिनो के साथ, वो एक्सपायर हो गया, तो फिर जो है वो उसके साथ का मेल मिला नहीं, तो फिर ये कॉमोलोटिनो का सिंपल ही जो है वो मेल इसके साथ लगा दिया मैंने। उसके बाद हमारे पास एक ये पेयर है कॉमोलोटिनो का, ये माशाल्लाह से क्रॉस पे आए हुए हैं, अंडे देने पे आई हुई है फ़ीमेल, ये भी कॉमोलोटिनो का सिंपल ही पेयर है। उसके बाद हमारे पास एक बजरी का ये पेयर है। ठीक है जी, इसमें ये सिंपल ब्लैक आइज़ का एक पेयर बजीज़ का है, और इसके साथ ही एक पट्टा है, और इसके साथ जो मेल के साथ है वो हमारे पास वायलेट कलर में, डीप वायलेट कलर में जो है वो होगोरोमो की फ़ीमेल लगाई हुई है। ये वर्किंग के पेयर हैं सारे, जो बजीज़ के 2-3 पेयर मैंने लगाए हुए हैं, ये वर्किंग कर रहा हूँ इनके ऊपर कि किस तरह के बच्चे निकलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक आपको नीचे भी एक पेयर नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, इसमें ब्लैक आइज़ का मेल है, और अल्बाइनो ब्लैक आइज़ का मेल, और लुटिनो पर्सनाल्टा रेड आइज़ की फ़ीमेल है। एक ये पेयर है, ये दोनों ही वीक हो गए थे, तो उसके अंदर मेल अब रिकवर कर रहा है, फ़ीमेल भी जो है वो काफ़ी एक्टिव है। इसके बाद हमारे पास एक फान जावा का पेयर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा।
फान जावा का ये ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह से, और मेल डीएनए के साथ है और फीमेल जो है वो डीएनए के बगैर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मेरा पुराने पेयर जो है वो मेरे वो ये है ग्रीन रिंग नेक का, ये पुराना पेयर है। ठीक है, ये आपने पहले भी देखा होगा, और इसके बच्चे भी आपको मैंने दिखाए हैं, ब्रीड की हुई है। मेल जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता, एक पर इसका जो है वो डैमेज है, टूटा हुआ है, और फीमेल ने जो है वो फैदर प्लकिंग की हुई है अपनी, लेकिन जो है वो 4x4 का क्लच अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल करती है, और ये 3-4 साल से मेरे पास ब्रीड कर रही है। ये रिंग नेक का जो है वो पहला पेयर है। आपने लास्ट टाइम जो पुरानी मेरी वीडियोस हैं उसके अंदर आपने मेरे देखे होंगे 3 से 4 पेयर थे, लेकिन इस साल जो है वो मैंने अपने गिनी रिंग नेक के जो पेयर हैं वो थोड़े से बढ़ाए हैं। रिंग नेक जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया है उनका सेटअप ना, तो 6 से 7 पेयर किए हैं। उसके बाद दूसरा पेयर ये वाला मेरा ग्रीन रिंग नेक का। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा। इसके अंदर जो मैंने आपको दिखाया था, अभी दिखाता हूँ। तो पेयर जो है ये बॉक्स में जाना शुरू हो गया है, दोनों ही मेल फीमेल जगह बना रहे हैं। ठीक है जी, और ये भी जो है वो क्रॉस पे हैं, जल्दी मादी जो है वो अंडे लेकर देगी। इसके अंदर जो मेल है वो आपको मैंने दिखाया था लास्ट टाइम, लास्ट वीडियोस में मेरी जो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे, उसमें आपने देखा होगा कि मेल का मैंने बताया था कि इसका पूरे का पूरा पंजा ही मिसिंग है। तो वो लोग जो कहते हैं कि डैमेज पीस जो है वो ब्रीड नहीं करते, वो आप सामने देख सकते हैं कि ये दोनों ही पेयर मेरे जो है वो डैमेज हैं। ठीक है, एक का जो है वो पूरे का पूरा पंजा नहीं है। यहाँ पे लोग जो है वो उन्होंने एक चीज़ ये बनाई हुई है कि जिसका नेल मिस हो जाता है वो ब्रीड नहीं करता, या जिसकी फिंगर मिस हो जाती है वो ब्रीड नहीं करता। ये सब वहम है, ये सब लूटने का जो है ना वो ढंग है बनाया हुआ लोगों ने। तो ये सारे ब्रीड करते हैं। उसके बाद ये तीसरा पेयर है, ये बिल्कुल नया पेयर बनाया मैंने। ठीक है, और ये भी फ्रेश पेयर है। पुराने पेयर में इसमें ये 2 हैं जो डैमेज थे, कुछ मैंने पेयर दरमियान में से अपने सेल भी कर दिए थे। तो ये बिल्कुल फ्रेश वाइल्ड मेल है, और घरेलू जो है वो ब्रीड की हुई मादी है पहले से। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये चौथा पेयर जो मैंने ऊपर लगाया हुआ है। इसमें मेल जो है वो बिल्कुल टेम है। ठीक है, मियाँ मिट्ठू मिट्ठू बेटा चूरी खानी है, ये सारा कुछ बोलता है मेल ना। और ये जो है हमारे पास एक फ़ीमेल है, ये वाइल्ड है। ठीक है, मेल जो है वो टेम है, फीमेल जो वाइल्ड है। और इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना ये होता है कि जो फ़ीमेल होती है ना टेम, वो जो है वो मेल्स को मारती है। हमारे शेड का जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव बर्ड जो है वो माशाल्लाह से महंगा तरीन बर्ड जो है वो मेरा ये फॉल्कन है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है, टेम है, टॉकिंग है, फ्रेंडली है। ठीक है जी, और ये तकरीबन अभी आलमोस्ट जो है वो इसने 10 से 15 लैंग्वेजेस जो है वो सीख ली हैं। 10 से 15 वर्ड जो है ये बोलता है अभी फ़िलहाल ना। अभी इसकी ट्रेनिंग जारी है। ये बर्ड कुछ चंद दिनों के अंदर ही जो है वो बर्ड सीख लेता है। नया वर्ड जो भी आप बोलेंगे वो चंद दिनों के अंदर ही, 3-4 दिन के अंदर ही ना वो वर्ड दोबारा रिपीट करने लग जाता है जो आपने इसको 3-4 दिन पहले सिखाया हुआ होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई पैरट चैनल। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।